मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आप सब सही होंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना काम भी कर रहे हैं और मुझे आप सबके कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप सबको क्लियर हो रहा है चैप्टर्स। आई एम वेरी हैप्पी। बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियोज़ में, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड, वीडियो क्लियर ना हो, वीडियो में आपको कोई डाउट रह जाता है, मेरी आवाज़ समझ ना आ रही हो, या फिर मेरा कंसेप्ट, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अब आपने ही कहा था सबने कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड आपको क्लियर हो गया, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। दैट नेम मैं आपको पहले अनाउंस कर चुकी हूँ, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने 7th क्लास में पढ़ा है, तो थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं। याद है आपको बेस और पावर? अगर मैं लिख रही थी 3 की पावर 1/2, what this indicate? Here base is 3 and exponent या फिर power is 1/2, right? If I am writing -1 to the power 0, you say this base is -1 and power is 0। और आपको ये भी पता है a की पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। किसी भी नंबर की वैल्यू 1 होगी कब? जब उसकी पावर क्या होगी? 0, ठीक है। कुछ लॉज पढ़े थे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n किसके इक्वल? a की पावर m प्लस n, राइट। a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m उसकी पावर n, तो उसे क्या बोलते थे? a की पावर m मल्टीप्लाई n। और अगर किसी नंबर की पावर माइनस में होती थी तो उसका रेसिप्रोकल कर देते, तो वो किस में हो जाती थी? पॉजिटिव। इफ देयर इज 3 की पावर -2, हम इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। नेगेटिव है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा था हमने 7th क्लास में, तो आप ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे 2 फॉर्म्स की बात करेंगे। फॉर्म्स, 2 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंट, जो मैंने अभी बताया, दूसरा होता है रेडिकल फॉर्म, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं। देखो, एक्सपोनेंट का तो मतलब यही है, एक नंबर और उसकी पावर, ठीक है। नंबर हो और उसकी पावर हो, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। वेयर वी हैव बेस एंड पावर, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब हम रेडिकल फॉर्म पढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बच्चों, हमने स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ लिया, रूट 16। अब आप सबको वैल्यूज याद हो गई होंगी ऑलमोस्ट। रूट 16 की वैल्यू क्या आ रही थी? 4। रूट 16 की वैल्यू 4। रूट को मैंने आपको बताया था स्क्वायर का हाफ होता है, तो रूट 16 को मैं लिख सकती हूँ 16 की पावर 1/2, और वो किसके इक्वल? 4। बच्चे, रूट स्क्वायर रूट को मैं लिख सकती हूँ ना 1/2। ऐसी क्यूब रूट 8 किसके इक्वल? 2, और क्यूब रूट को मैं क्या लिखूंगी? 1/3। ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना? यही होता है। तो और मैंने आपको बताया था, इंडेक्स बोलते हैं इसको। अगर इंडेक्स में कुछ नहीं है तो उसे बोलते हैं स्क्वायर, और अगर इंडेक्स में 3 है तो वो क्यूब रूट, और अगर इंडेक्स में 4 है तो उसको 4 बोलेंगे। ध्यान रखना, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्लियर? तो इस तरह के नंबर्स हैं। अगर ये वाली फॉर्म है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, और अगर ये वाली फॉर्म है इसे बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है। रूट वाली फॉर्म है तो उसे बोलेंगे रेडिकल फॉर्म, और अगर बेस के साथ एक्सपोनेंट है उसे बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोनेंट को रेडिकल में, रेडिकल को एक्सपोनेंट में। तो लेकिन सबसे पहले आप देख लें। देखो, रूट 16 को मैंने 16 की पावर 1/2 लिखा है, मतलब कि क्या? रूट 3 को मैंने क्या लिखा? 1/3। मीन्स हमने क्या किया? रेसिप्रोकल। 3 1/3, डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम इंडेक्स में लेके आते हैं। मान लो कि जैसे मैंने लिखा है 15 की पावर 1/3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना इंडेक्स 3 15। जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो कहाँ चला जाएगा? इंडेक्स में। ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल रही हूँ 17 की पावर 1/4, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इंडेक्स में 4 और 17, ठीक है। और अगर मैं लिख रही हूँ 17 की पावर 2/4,
बस हमें डिनोमिनेटर को इंडेक्स में लेके जाना है, पावर एज इट इज। 17 की पावर क्या है 2, और जो नीचे का 4 था वो हमें कहाँ लेके चली गई इंडेक्स। तो ये था एक्सपोनेंट फॉर्म, ये क्या है रेडिकल फॉर्म। तो सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म की ही बातें करते हैं बच्चों। मान लेते हैं 15 इधर है और इधर 3 है, तो ध्यान रखना है इस पूरी टर्म को पहले तो क्या बोलते हैं रेडिकल। याद रखना है, पूछ सकते हैं व्हाट इज रेडिकल। टर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और वो क्या होगा रेडिकल। ठीक है, और इसके अंदर वाली टर्म, सिर्फ इसके अंदर वाली टर्म, इसको बोलते हैं रेडिकेंट, जो रूट के अंदर होगा। दिस इज नोन एज रेडिकेंट। क्लियर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये क्या है इंडेक्स, हेयर इंडेक्स इज 3, हेयर इंडेक्स इज 3। और जो ये वाला साइन बचा इसे क्या बोलेंगे रेडिकल साइन। ध्यान रखना, 4 की 4 टर्म्स, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, 15 है, 15 की पावर 2 है, कुछ भी, नथिंग एल्स, ठीक है, उसे बोलेंगे रेडिकल, सॉरी रेडिकेंट। क्लियर, और इस साइन को बोलेंगे रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो भी ये वैल्यू होगी, नंबर होगा, उसे बोलेंगे इंडेक्स, और इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं रेडिकल। तो अभी हमने 2 टर्म्स पढ़ी, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ ली और एक रेडिकल फॉर्म। तो बच्चों अब क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स रेडिकल दिया होगा, एक्सपोनेंट में चेंज करना है, और एक्सपोनेंट दिया होगा रेडिकल में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √7, टेल मी ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज रेडिकल फॉर्म, और वो बोल रहा है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या करना है, देखो रूट है तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2, तो मैं लिख सकती हूँ ना 7 की पावर 1/2। आपको पता है ना ये वाला नंबर कहाँ जाता है रेसिप्रोकल में, तो 7 की पावर 1/2, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, वेरी इजी। अगर मैं बोल रही हूँ क्यूब रूट ऑफ 21, तो क्यूब है तो मैं लिख सकती हूँ ना 21 की पावर 1/3, कैन वी राइट 21 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म थी रेडिकल, मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया एक्सपोनेंट, इजी है ना। अब एक और ले लेते हैं 5/6 स्क्वायर, और यहाँ रेडिकेंड में है 8, तो देखो 5/6 का स्क्वायर और ये रेडिकेंड वाला कहाँ जाएगा पावर में 1/8 जाएगा ना बच्चों। और हमें पता है देखो पावर की पावर तो वो मल्टीप्लाई होती है, 5/6 क्या हो जाएगा 2/8, और कैंसिल करके तो 5/6 की पावर 1/4। ठीक है, तो हमने इसको किस में लिख दिया एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे एक्सपोनेंट को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपोनेंट दिया होगा और रेडिकल में कन्वर्ट करना है। देखो एक्सपोनेंट आपको दिया हुआ 15 की पावर 1/4, क्या आप इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। रेडिकल का साइन यही होता है, जिसके बेस में वो यहाँ आ जाएगा नंबर, और इधर 15, दिस इज रेडिकल फॉर्म। क्लियर हो गया है, ये क्या हो गया रेडिकल फॉर्म। अगर दूसरा नंबर है 17 की पावर 2/5, 17 की पावर 2/5, तो हम पहले रेडिकल का साइन बना लेते हैं। ठीक है, जो इसके डिनोमिनेटर में होगा पावर के वही आएगा इंडेक्स में, और जो बच गया नंबर वो अंदर। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडिकल। तो अगर मैं पूछूं इसमें रेडिकेंड क्या है 17 का स्क्वायर, इंडेक्स इज 5, क्लियर है, और रेडिकल कंप्लीट है √5 17 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आप सबको कि हम एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडिकल को एक्सपोनेंट में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 12/19 की पावर 3/5, 12/19 की पावर 3/5, कन्वर्ट दिस इनटू रेडिकल। तो सबसे पहले रेडिकल का साइन 3/5 लिखेंगे। ठीक है, तो रेडिकल में तो क्या आएगा 5, और अंदर क्या है 12/19 का क्यूब। क्लियर हो गया बच्चों, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आपका एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट करना है और रेडिकल को एक्सपोनेंट में। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कैसे वैल्यू निकालनी है।
125 की पावर क्या है बच्चों 2/3। अगर सिंपल स्क्वायर होता तो आप निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है रैशनल नंबर। तो मैंने आपको इंडेक्स में चेंज करना सिखाया है, पहले रेडिकल में चेंज करेंगे। 3 तो यहाँ आ गया, 125 की पावर 2। देखो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसका मुझे क्या निकालना है क्यूब रूट। तो मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर को 125 मल्टीप्लाई 125, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है बच्चों। मुझे क्या निकालना है क्यूब रूट। आपको पता है क्यूब रूट का फॉर्मूला क्या है, मैं फैक्टराइज करना है। 125 के फैक्टर्स कर लो, 5 25 5 5 1, मतलब एक 125 के 5 5 5 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 2 वाले लिख लेंगे। देखो फर्स्ट वाले 125 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट 125 के भी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर क्यूब रूट निकाले तो कितने कितने का पेयर्स बनाएंगे 3 3 का, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो आंसर क्या आ गया 25। तो इसका आंसर आपको मिल गया क्या 25। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। 27 की पावर -2/3। सबसे पहले मैंने आपको 7th क्लास में भी सिखाया है, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, है ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 27 1/27 की पावर 2/3 लिख सकती हूँ ना। पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब फिर से इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर लो, 1 बाय बेस वाला इंडेक्स में, और अंदर क्या बचेगा 27 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो 1 बाय, तो एज इट इज √3, 27 को मैं 2 टाइम्स लिख दूँ, 27 मल्टीप्लाई 27। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके फिर फैक्टर्स कर सकते हो, लेकिन इससे बच्चों ईजी हो जाता है। 27 के फैक्टर्स आपको पता है, बना के भी देख लेना। बना देती हूँ चलो मैं। 27 3 पर 9 3 3 3 1, तो कितने आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो पहले 27 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर नेक्स्ट 27 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। में क्यूब रूट निकाल रहे तो पेयर्स बनाएंगे 3 3 का, तो 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 9। तो इस तरीके से वैल्यूज निकालनी है, कोई भी एक्सपोनेंटें देंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको पावर सोल्व करके फिर फैक्टर्स करने हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर्स, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो 2 2 के पेयर्स। क्लियर हो गया ना आप सबको। आज का लेक्चर बस इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया। मैंने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर और रेडिकल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको वर्कशीट 1 चैप्टर की सेंड करूँगी, जिसमें सिर्फ क्या है एक्सपोनेंट को रेडिकल में चेंज करना, रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करना और नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना। क्लियर है, होप सो आपको सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर नहीं है बच्चों, प्लीज़ आप मेरे को पर्सनली बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस को और क्लियर करूं। और अगर आपको क्लियर है तो इसको लाइक करें जो मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे बच्चों को समझ आ रही है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें उसको, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें। ओके, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।